नमस्कार, मैं आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं ग्राम प्रधान चेहाल की मुखिया श्रीमती अंजू देवी जी से उनके द्वारा 5 साल में किए गए कार्यों को जानने का कोशिश करता हूं। नमस्कार, आपको भी जोहार। मैं अंजू देवी, चेहाल पंचायत की मुखिया। मैं सभी को पंचायत वासियों को धन्यवाद देती हूं। आपके पंचायत में कुल कितने गांव आते हैं? मेरे पंचायत में कुल 6 गांव हैं। कौन कौन से गांव हैं? चेहाल, चंद्रपुर, उदालो, पपरावो, बिहारो और आपने ये पिछले 5 साल मुखिया कार्य से आपने क्या क्या काम किया है जो आप जनता को, अपने पंचायत की जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, मैं 2010 में भी चुनाव लड़ी थी। वो तो 5 साल बीत गया। फिर 2015 में भी लड़ी। मैं इस 2015 से लेके आज तक 5 साल में जितने कार्य किए हैं मैं बता रही हूँ। 2015 साल में 5,14,000 वित्त से प्राप्त राशि 2015 साल में आया 5,87,946 रुपया। 2016-17 में 22,08,326 रुपया। 2017-18 में 21,18,773 रुपया। 2018-19 में 11,05,390 रुपया। 2019-20 में 40,56,614 रुपया। 2020-21 में 17,14,340 रुपया आया, जिसमें मैं 15वें वित्त से अभी खर्चा नहीं हुआ है। 14वें वित्त से किए थी पानी टंकी 1, सोलर लाइट 36, पीसीसी रोड 30, फेबर ब्लॉक 16, कूप मरम्मती 2, चबूतरा 2, हैंड वाश 5, जो कि सभी सरकारी विद्यालय में लगा हुआ है। और आंगनबाड़ी केंद्र पपरावों में मरम्मती हुआ है 1, पंचायत भवन का 4 दीवारी 1, पंचायत भवन का मरम्मती एवं रंग रोगन। ग्राम पपरावों में सौर ऊर्जा से पेयजल का 1 सोलर प्लेट लगा हुआ है। स्ट्रीट लाइट 204 और एसबीएम से शौचालय 488, मनरेगा से शौचालय 118, कुल मिला के 606। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो मैं 5 साल में की है 339 है। आवास, इंदिरा आवास 19, प्रधानमंत्री आवास 90, कुल मिला के 109 है। मैं अपने पंचायत में 5 साल में यही सब काम की है। मुखिया का कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को निर्धारित करना होता है। आप इस क्षेत्र को लेकर के कानून व्यवस्था के रूप में आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, मैं अपने पंचायत में 5 साल तो पूरा जनता की सेवा की है। क्योंकि अगर कोई भी किसी तरह का अगर पब्लिक को परेशानी या कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया तो सबसे पहले उन लोग मुखिया के पास आते हैं। उसके बाद उन लोग कहीं जाते हैं पहले मुखिया के पास, ना तो उन लोग जिला पार्षद, ना तो कहीं जाते हैं, ना विधायक के पास। पहले उन लोग मुखिया के पास आते हैं। तो अगर मुखिया से नहीं होता है, जब हम लोग उन लोग को समझाते हैं, बैठा के पूछते हैं, तो जब हम लोग से नहीं होता तभी हम लोग प्रशासन के पास भेजते हैं, तभी उन लोग आगे जाते हैं। अगर यहीं सॉल्व हो जाता है तो हम लोग यहीं सारा समस्या का समाधान कर देते हैं। ग्राम प्रधान के पास अलग अलग फंड आता है, उसका उपयोग आप सही ढंग से किए हैं या नहीं? अगर किए हैं तो अपने क्षेत्र के जनता को क्या बताना चाहेंगे कि किस फंड का उपयोग कहाँ और क्या खर्च किए हैं? देखिए, सरकार द्वारा जो भी काम हम लोग को आया है, हम लोग मेरा पंचायत में 6 गांव है, 10 वार्ड है। मैं सभी 10 वार्ड में ही काम करती हूँ। जैसे चंद्रपुर छत्रु यादव घर के पास सोलर लाइट, चेहाल जैसे पीसीसी हो गया, चेहाल बबुन पंडित घर से अर्जुन पंडित घर तक पीसीसी, चंद्रपुर झरी पासवान घर से मंगन पासवान घर तक वित्तीय पीसीसी, चेहाल सरजू शर्मा घर से सुकर शर्मा घर तक पीसीसी, चेहाल मेन रोड से अयोध्या राजा घर से कूप मरम्मती कूप तक पीसीसी, उदालो पच्चू यादव घर से भूपत यादव घर तक पीसीसी, चंद्रपुर जानकी राणा घर से भागवत राणा घर तक पीसीसी, बिहारो धानेश्वर यादव घर से रामधनी यादव घर तक
घर से होते हुए जगदीश यादव घर तक पीसीसी। चहल मुंशी ठाकुर घर से बबूलाल यादव घर तक पीसीसी। डुमरी पुराना देवी मंडप के पास कूप मरम्मती। चंद्रपुर वासुदेव यादव घर से सुखदेव यादव घर तक पीसीसी। पपराव झुमरिया अडवार में चबूतरा निर्माण। मेन रोड से पंचायत भवन तक पीसीसी। चहल रामचंद्र पंडित घर से बिशुन पंडित घर तक पीसीसी। उदालो रामजी यादव घर से लाखपत यादव घर तक पीसीसी। चहल उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हैंडवाश। डुमरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैंडवाश। धुसई उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हैंडवाश। पपरावों में हैंडवाश उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। बिहारो नवसर्जित विद्यालय में हैंडवाश। पपरावों आंगनबाड़ी केंद्र का मरम्मती। चहल पंचायत भवन के प्रांगण में चबूतरा निर्माण। चहल पंचायत भवन का 4 दीवारी निर्माण। डुमरी विनोद यादव का सरकारी कूप मरम्मती। चहल ब्रंदयाना घर से बंसी रजक घर तक पीसीसी। चंद्रपुर सरकारी कूप से मुंशी यादव घर तक पीसीसी। उदालो मंदिर से बच्चन यादव घर तक पीसीसी। चंद्रपुर तुलसी पंडित घर से दिनेश पंडित घर तक पीसीसी। चहल फागू यादव घर से तिलक यादव घर तक पीसीसी। चहल मंडप से सीताराम यादव घर तक पीसीसी। बिहारो सहदेव यादव घर से लच्छू यादव घर तक पीसीसी। उदालो आर्यो रोड से ईश्वर यादव घर तक पीसीसी। वित्तीय वर्ष में 18-19 में की है। चहल रघुनाथ राणा घर से गणेश राणा घर तक पीसीसी। चहल सीताराम पासवान दुकान से सरजू पासवान घर तक पीसीसी। चहल रामविलास मोदी घर से यादू साहब घर तक पीसीसी। उदालो तुलसी माता घर से रामसनी यादव घर तक पीसीसी। चंद्रपुर मंगन यादव घर से हरदयाल यादव घर तक पीसीसी। उदालो भूपत यादव घर से नूनी ठाकुर घर तक पीसीसी। चंद्रपुर बजरंग बली मंदिर से देवी मंडप तक पीसीसी। बिहारो श्याम सुंदर यादव घर से बुलांगी यादव घर तक पीसीसी। पपरावों शिवशंकर सिंह घर से बरगद पेट तक पीसीसी। चहल रामचंद्र यादव घर से राम सहाय यादव घर तक पीसीसी मरम्मती। चहल पंचायत भवन का रंगन वित्तीय वर्ष 2019-20 का। डुमरी शिव मंदिर से उमेश दास घर होते हुए रंजीत दास घर तक फेबर ब्लॉक। उदालो आर्यू रोड से शंकर यादव घर तक फेबर ब्लॉक। पपरावों विद्यालय के बगल सौर ऊर्जा पेयजल। चंद्रपुर माधव यादव घर से दयानंद यादव घर तक फेबर ब्लॉक। चहल मेन रोड से लीलावती देवी घर तक फेबर ब्लॉक। चंद्रपुर रासलाल पासवान घर से जगदेव पासवान घर तक फेबर ब्लॉक। चहल मेन रोड से भिखन साहब घर तक फेबर ब्लॉक। उदालो रामेश्वर यादव घर से रामकृष्ण यादव घर तक फेबर ब्लॉक। चंद्रपुर शिव यादव घर से रामलाल यादव घर तक फेबर ब्लॉक। बिहारो पीसीसी पद से लच्छू यादव घर तक फेबर ब्लॉक। बिहारो कालीचरण यादव घर से महुआ पेड़ तक फेबर ब्लॉक। डुमरी सलीम मियाँ घर से सुभाष यादव घर तक फेबर ब्लॉक। चंद्रपुर पीसीसी पद से जानकी यादव घर तक फेबर ब्लॉक। चहल बुलाकी यादव घर से पुल तक फेबर ब्लॉक। चहल मेन रोड से आंगनबाड़ी केंद्र तक फेबर ब्लॉक। उदालो रघुनंदन यादव घर से कैलाश यादव घर तक फेबर ब्लॉक। उदालो आर्यो रोड से सरजू यादव कूप तक फेबर ब्लॉक। पंचायत चहल के 204 ये सारे अपने जो काम किए हैं, ये काम अपने खुद के मर्जी से किया है या किन्हीं के कहने पे किया है? देखिए, हम लोग ग्राम सभा में ग्राम सभा में जो भी ग्रामीण आते थे, ग्राम सभा में ही काम को लिया जाता था कि ये काम ज़रूरी है, ये काम पहले होना चाहिए। क्योंकि ग्राम सभा में देखिए बहुत सारा काम आ जाएगा, लेकिन सभी तो होना असंभव है। लेकिन जो ज़रूरी होता है वही हम काम किए। हम अपना मर्जी से कभी नहीं किए, क्योंकि 10 वार्ड पड़ता, 10 वार्ड बैठते थे, पूरा ग्रामीण रहते थे। ये तय होता था कि ये काम होना चाहिए, तो वही काम होता था। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कितने बैठकें करते थे, क्या आपको पता है कि 2 ग्राम सभा के बीच कितना अंतर होना चाहिए? देखिए, ग्राम सभा में जैसे साल में तो कभी 12 ग्राम सभा हो जाता था, लेकिन 3 महीना के अंतराल ही होना चाहिए। जब देखिए सरकार का हम लोग के पास जब लेटर आ जाता था, तब हम लोग ग्राम सभा करते थे।
क्योंकि सरकार द्वारा ही जैसे ग्राम सभा करने के लिए कभी भी लेटर आ जाता है, जैसे कोई भी काम लेने का रहता था तो कि ग्राम सभा सर्वोपरि है, तो ग्राम सभा से हम लोग ही काम लेते थे। और ग्राम सभा का जैसे 3 महीना के अंतराल होना चाहिए। ग्राम प्रधान का काम होता है पंचायत स्तर पर योजना बनाना। आपने क्या क्या योजना बनाया तथा कितना सफल हुए? अगर सफल नहीं हुए तो क्यों? आपके योजना में जो अधिकारी बाधक बने उसके अगेंस्ट में आपने क्या एक्शन लिया? देखिए हम तो पंचायत में बहुत सारे काम किए हैं, और जैसे ग्राम सभा करते हैं तो ग्राम सभा अनेकों योजना लिया जाता है, तो मतलब सरकार द्वारा ये आ जाता है कि मतलब जो ग्राम सभा में लिया जाता था सरकार का अलग ही चिट्ठी आ जाता था कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखिए, अभी जैसे कि पंचायत में छोटा छोटा फंड आता है तो हम लोग छोटा छोटा फंड ही करते हैं, तो बड़ा बड़ा काम हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा काम तो विधायक लोग का है और हम लोग छोटा छोटा काम करते हैं। तो इसी में देखिए अभी तो कोई बाधक नहीं है क्योंकि जनता के हित के लिए काम ही कर रहे हैं हम लोग। तो पता है कि आपके पास पावर विधायक से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो ग्राम सभा पास कर दिया और अगर उसे बाधक के रूप में विधायक बनता है, एमपी बनता है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट जा सकते हैं। तो आपके साथ में कुछ ऐसी परेशानी आई है और आप क्या इसके अंडर में आपने कुछ लीगल एक्शन लिया है या लेने का कोशिश किया है? देखिए तो ऐसा तो अभी तक हम लोग के पास समस्या नहीं आया है, लेकिन अभी देखिए अभी भी हमारे पंचायत में देखिए अभी भी बड़ा बड़ा रोड जो है जो हम लोग से नहीं, पंचायत का फंड से नहीं हो पाता है, वो भी अभी तो विधायक लोग का ही काम है कि बड़ा बड़ा रोड करना। लेकिन अभी भी मेरा पंचायत में देखिए घूम के कि अभी बहुत सारा रोड ही खराब पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा रोड। तो अब देखिए क्या होता है। शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपने क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए क्या प्रधान के रूप में आपने क्या किया है? देखिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत अभी देखिए 1.5 साल होने चला, अभी तो स्कूल विद्यालय सब बंद है। तो देखिए हम लोग 6 महीना पूरा ध्यान से दिए। कोरोना काल में तो स्कूल तो बंद ही रहा, अभी भी बंद है, लेकिन हम लोग कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे लोग को समझाए गए कि इस तरह से करना चाहिए क्योंकि बीमारी बहुत फैल रहा है। तो हम लोग देखिए अभी सरकार के द्वारा बोल रहे हैं कि अभी देखिए स्कूल विद्यालय बंद है, बाकी सारा चीज़ खुला है। अभी देखिए बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई कितना बर्बाद हो रहा है, ये तो खुद सब देख रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं और आगे करते रहेंगे। क्या आपने बच्चों के लिए कभी लाइब्रेरी खोला है? आपने पूरा पंचायत में एक भी लाइब्रेरी खोले जब बच्चे पढ़ सके, खूब अगर चाहें तो जाकर के लाइब्रेरी में पढ़ सके? क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नहीं देखिए वैसा तो अभी नहीं किए हम। तो आपको करना चाहिए ना। नहीं वैसा तो फिलहाल अभी नहीं किए हैं। तो आपके गांव जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे बुजुर्ग महिला ऐसे हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा होता है, या किन्हीं को इंदिरा आवास चाहिए होता है, या प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ भी पेंशन वगैरह आता है। तो इस काम को लेकर के आपने अपने पंचायत के लोगों को किस तरह से सहयोग किया है? और अगर सहयोग नहीं किया है तो क्यों? और सारे लोगों को सहयोग किया है या कुछ लोगों को सहयोग किया है? देखिए ये चीज़ किस स्तर पे आप डिसाइड करते हैं किनको सहयोग करना है, किसको सहयोग नहीं करना है? देखिए अभी गांव में मेरा पंचायत में अभी बहुत सारे लोग वृद्धा विधवा हैं, तो उन लोग को देखिए सरकार के द्वारा एक बार बोला गया था कि जिसका 60 साल हो गया उसको सभी का पेंशन मिलेगा, लेकिन एक ठो बाधित हो जाता है। अभी विधवा लोग हैं तो उन लोग को राशन कार्ड मांगा जाता है, पारिवारिक सूची मांगा जाता है और मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो उन लोग सारा चीज़ लगाते हैं, लेकिन पारिवारिक सूची बहुत को नहीं लगा पाए। इसके वजह से अभी देखिए विधवा लोग का एक भी पेंशन नहीं हुआ है। विधवा लोग का कुछ हुआ है लेकिन अभी फिलहाल में विधवा लोग का एक भी नहीं हुआ, ताकि विधवा लोग का और विकलांग लोग का ही जरूरी था, इसीलिए विधवा लोग का भी नहीं हुआ। विधवा लोग आती है और बोलती है कि मेरा पेंशन नहीं हुआ, तो हम उन लोग को बोलते हैं कि देखिए सरकार जो है मेरी बात नहीं सुनेगी, आप लोग का पेपर देखेगी तभी वो आप लोग का पेंशन पास होगा। सारा पेपर अभी लगाइएगा। अभी देखिए बहुत लोग का अभी नहीं मिल रहा है पेपर नहीं होने के कारण, तो वही लोग आती है और बोलती है कि मेरा पेंशन नहीं हुआ। अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करें, आखिर हम लोग भी सरकार के अंडर में हैं। आप लोग सारा पेपर लगाइएगा तभी पेंशन हो पाएगा। तो इसी वजह से अभी बहुत विधवा लोग विकलांग लोग का अब पेंशन नहीं आया है, इसी वजह से इन लोग परेशान हैं। आपको विधवा लोग का कौन सा पेपर की कमी आ जाती है? मुखिया के रूप में आप वो सारे पेपर आप दे सकते हैं, ग्राम सभा से पास करवा के दे सकते हैं, वार्ड के सदस्य के द्वारा सही और गलत
है या नहीं, इस बात को की जानकारी लेकर के आप पास करा सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि मुखिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी आपके पास किए गए प्रस्ताव को अगर पास नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो आपने ऐसा कुछ काम किया, अगर नहीं किया तो क्यों किया है? जानकारी के अभाव में या कभी आपने इंटरेस्ट नहीं लिया? देखिए, हम तो सारा चीज़ बोलते हैं, लेकिन वहाँ बोला जाता है कि अगर पेपर सारा नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। किसी का राशन कार्ड का कमी हो जाता है, किसी का वही जो पारिवारिक सूची है, पारिवारिक सूची अभी बहुत विधवा लोग नहीं बनवाई है, तो पारिवारिक सूची मतलब उन लोग नहीं बनवा पाई है, इसीलिए उन लोग का पेंशन नहीं हो पाया है। लेकिन अभी तो धीरे धीरे सब जमा कर रहे हैं, अब देखिए सब जमा कर देंगे ले के। ये राशन कार्ड बनाने का जिम्मा किनका है? और अगर राशन कार्ड अगर बनाने में जो मांग रहा है, राशन कार्ड नहीं बनाया, क्योंकि सरकार से तो पूरा ऑर्डर है कि ग्रीन कार्ड सबका बनना चाहिए, ये क्या है? राशन कार्ड मांग रहा है और कौन सा सरकारी अधिकारी है जो सारा पेपर वर्क को लेकर के? वृद्धा पेंशन, जाहिर सी बात है मुखिया हैं तो आप जनता के द्वारा चुनी हुई हैं, और आप यदि कुछ लिख रहे हैं कि ये विधवा है तो उस अधिकारी को तो करना चाहिए। तो कौन सा अधिकारी, कौन सा रैंक का अधिकारी जो है आपका बात को नहीं मानता है? देखिए, अभी तो सारा ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं तो ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं। अभी धीरे धीरे सबको बोल रहे हैं तो करा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे पास होगा पेंशन। लेकिन अब 5 साल में मैं 339 पेंशन की, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इतना मैं 5 साल में की है। आप देखिए धीरे धीरे सबको राशन कार्ड बनवा रहे हैं और ऑनलाइन करा रहे हैं, तब पेंशन धीरे धीरे होगा। लेकिन अब फिलहाल अब जो आया था उसमें पेंशन नहीं आया था विधवा लोग में। कितने राशन देने वाले को नियुक्त किया गया है और उनके द्वारा राशन सही से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, आपको भी पता होगा कि जो भी धारक होते हैं उनको पूरा अनाज नहीं मिलता है, पूरा जो कुछ भी आते हैं सरकार से, जैसे चावल हो गया, कभी कभी दाल आते हैं, नमक आते हैं। तो ये सारे चीज़ की समस्या आपके सामने कभी आई है? देखिए, मेरे पंचायत में 3 डीलर हैं मेरा पंचायत में। तो देखिए, इन लोग तो सही ढंग से देते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो हम उन लोग को बोलते हैं लिखित में अगर लाइएगा तो पूछा जाएगा उन लोग को काहे कम देते हैं। अगर देखिए मौखिक में बोलेंगे तो हम भी नहीं समझ सकते हैं कि कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं। तो उन लोग अगर लिखित में ही लाएंगे तभी हम उन लोग को नहीं पूछ सकते हैं कि लिखित में इन लोग लाए हैं 10 को साइन करके देंगे कि नहीं देखिए मुखिया जी हमको कम मिल रहा है राशन, तभी हम लोग कुछ कदम उठा सकते हैं। ऐसे हम कैसे कदम उठा सकते हैं कि इन लोग को कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सो आपके पंचायत में सभी लोग का ग्रीन कार्ड बन चुका है, या अगर नहीं बना है तो किसी तरह का कुछ तरह आपके पास कंप्लेन आया है क्या? देखिए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कराए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे ग्रीन कार्ड आ रहा है, 10 ठो 20 ठो बन के आ रहा है अभी। जैसा कि आपने बताया कि आप 2010 से यहाँ की मुखिया हैं, पिछला 5 साल और इस बार 5 साल प्लस 1 साल जो एक्सटेंशन मिला है, उसमें से आपने क्या कार्य नहीं किया है? जो आप अगला चुनाव तो लड़ेंगे ही, तो आपने क्या कार्य नहीं किया है जो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए? तो आज के आगामी चुनाव में आप जनता से क्या वादा करेंगे कि आपको फिर से चुने? क्योंकि 10 साल का समय बहुत लंबा होता है, 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया। तो आप बताएं कि क्या काम नहीं किया है और क्या काम आगे करना चाहेंगे जो जनता आपको फिर से चुने, और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो सरकार द्वारा काम आया तो हम सब किए हैं। आप जनता ही सोच सकती है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पुराना मुखिया रहना चाहिए कि फिर दूसरा मुखिया लाना चाहिए, तो जनता ही निर्भर करता है ना जनता पे। आपने मतलब कुछ ऐसा होगा ना कि आपको चुने तो आप ये कार्य नहीं कर पाए, चाह करके भी नहीं कार्य किया, क्योंकि सरकार से ऊपर से ऑर्डर आया, लेकिन सारा काम मुखिया को करना होता है। मुखिया ग्राम सभा में पास कर दे और उसको आगे सरकारी अधिकारी को करना ही पड़ेगा, और नहीं कर रहा है तो उसको जेन्युइन रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा कि आप इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया ना कि प्रॉपर पेपर वर्क नहीं था, इसलिए वृद्धा पेंशन सबका पास नहीं करवा पाए। तो कुछ ऐसा काम हुआ होगा ना कि जो आप पास लिख करके दिए और ऊपर से नहीं किया? देखिए, वैसा तो लिख के दिए हैं। अब जैसे वहाँ बताया गया कि धीरे धीरे होगा, जैसे जितना का कोटा रहता है उतना ही नहीं होगा, वही से बताया जा रहा है। आगामी चुनाव में आप क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या आपने नहीं बनाया जो हम इस बार करना चाहते हैं, मुझे फिर से चुने? देखिए, आगामी चुनाव में जनता से यही कहेंगे कि मतलब जो काम छूटा हुआ है वो हम फिर पूर्ण करेंगे, क्योंकि 2 साल 1.5 साल से तो कुछ काम नहीं हुआ है, इसीलिए मैं कुछ काम मैं उतना नहीं कर पाई। लेकिन जनता से यही कहूँगी कि फिर एक बार आप लोग को अगर ठीक लगा तो एक बार और लाइए, तो जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे।
आपका कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप इस अपने पंचायत में करना चाहेंगे और जो अधूरा रह गया है, कुछ ऐसा काम जो नहीं कर पाया है अपने अपने हिसाब से कि मैं ये करना चाहती थी बट मैं नहीं कर पाई, चाहे समस्या जो भी हो। कभी कभी ग्रामीण का बाधक हो जाता है, कभी कभी प्रेशर हो जाता है, कभी कभी ग्राम सभा का भी प्रेशर हो जाता है जिसके कारण वो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो काम हम करें। देखिए अभी बहुत सारे काम हैं, जैसे आवास हो गया, आवास में हम लोग दिए थे ग्राम सभा करके, तो अभी आया है, तो अभी तो एक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब देखिए वो भी तो अधूरे रह जाएगा अगर नया मुखिया चुनेंगे, तो उसको भी हमको पूरा करना है, क्योंकि ग्राम सभा में दिए थे हम लोग। तो अभी बहुत सारा काम है जो अभी पूरा करना है, तो बीच में तो चुनाव भी आने वाला है, तब हम लोग अभी तो ये सब अधूरे रह जाएगा, तो फिर अगले चुनाव में न करेंगे। तो आप यही चाहते हैं कि आपको फिर से चुने, मेरे पास एक्सपीरियंस है तो हम उस एक्सपीरियंस को फिर से आगे बढ़ाएंगे और ये सारा काम आप आसानी से करा लेंगे, यही ना कहना चाहते हैं? देखिए 10 साल में हम तो खुद समझ गए हैं कि मुखिया क्या होते हैं। पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम मुखिया पद पे आएंगे। पहले तो हमको स्टेज पे जाना ही डर लगता था कि हम इतना कार्यभार कैसे संभालेंगे। तो हम तो चुनाव में आए फर्स्ट बार, तो उसमें तो हमको फील ही नहीं हो रहा था कि हम कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमको 10 साल में बहुत सारा समझदारी आ गया है और हम मुखिया का कार्यभार अब बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं। अगर जनता का जो भी गलती हम किए होंगे, तो अगर जनता अगर माफ़ करने लायक होंगे हम तो माफ़ करेंगे, और नहीं होंगे तो अब उन्हीं लोग पर निर्भर करता है। अब जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। ये मेरा अंतिम सवाल होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से मैं भी हूँ और आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, लेकिन लास्टली बात आती है कि रिटर्न प्रूफ का, हमको प्रूफ दिखाइए। और आपको भी पता है कि हर चीज़ का प्रूफ हो नहीं सकता है, राशन कार्ड बनाने में, वृद्धा पेंशन बनाने में, यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड बनाने में भी जो फ्री है, ठीक है, जितने भी डीलर हैं उनको फ्री देना है या जो कुछ भी है, ग्रामीणों को 1000, 2000, 5000 कि आपका ग्रीन कार्ड है मैं लाल कार्ड बना दूंगा। एक और कार्ड कौन सा है, नाम मैं भूल रहा हूँ, अंत्योदय कार्ड, उन लोगों को बनाने के लिए डीलर के द्वारा हज़ारों रुपये मांग किया जाता है। इसका मैं बहुत लोगों से सुना हूँ। तो आप इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? आप सही से बताइएगा कि जानकारी है लेकिन हम कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या इस तरह का जानकारी है? ये आपसे मेरा अंतिम सवाल होगा। नहीं, देखिए उस तरह का तो जानकारी हमको अभी तक कोई नहीं दिए हैं। अगर हमको देते तो हम तो ज़रूर डीलर लोग को पूछते कि आखिर गरीब लोग से पैसा क्यों ले रहे हैं, लेकिन अभी तो हमको कोई जानकारी नहीं है। देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़ न्यूज है जो मैं पंचायत वासियों से कहना चाहती हूँ कि इस बार हमको 2 बार मौका मिला। फर्स्ट में तो हम कभी नहीं जानते थे कि इस तरह का हम कभी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। मैं पंचायत वासियों से कहना चाहती हूँ कि इनका जो चैनल है उसका सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अपने पंचायत के सारे लोग इनकी बातों से सहमत हैं या नहीं अपना विचार रख सकें। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।